नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया ने पहला वनडे मुकाबला बेशक जीत लिया, लेकिन यह जीत भी सवाल खड़े करने वाली है। टीम इंडिया ने केवल 17 रनों से यह मुकाबला जीता, लेकिन इस मुकाबले के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। तस्वीर है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच बहस की, जिसके बाद यह चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या इस मैच के दौरान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में कोई झड़प हुई। क्या इस मैच के दौरान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, क्योंकि इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने करके दिखाया। ये बात हर कोई जानता है कि रोहित शर्मा के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, किस तरीके से उन्हें टीम से बाहर निकालने की पूरी तैयारी की गई। लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, उसने क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से खड़ा कर दिया कि हां, वास्तव में इन दोनों को अभी भी टीम में मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस तस्वीर ने जाहिर तौर पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले सवालों पर चर्चा करेंगे, गौतम गंभीर के रणनीति पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में इस तस्वीर की को लेकर बताएंगे कि आखिर इस तस्वीर का सच क्या है। सबसे पहले इस मैच की जीत के बावजूद गौतम गंभीर की किरकिरी हो रही है। गौतम गंभीर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर आखिर किस डर की वजह से इतने सारे ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर से आखिर गौतम गंभीर को ऐसा क्या लगाव है कि वॉशिंगटन सुंदर को आप बल्लेबाजी में ऊपर प्रमोट कर देते हैं केएल राहुल से, रविंद्र जडेजा से। आखिर क्या वॉशिंगटन सुंदर केएल राहुल से बेहतर बल्लेबाज है वनडे क्रिकेट के? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ना रन बना पाए हैं और ना ही विकेट चटका पाए हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर की जरूरत क्या थी? यहां पर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता था। वॉशिंगटन सुंदर के मतलब जिस तरीके से उनको मौका दिया गया, इस पर लगातार गौतम गंभीर की किरकिरी हो रही है। लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर बैटिंग ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर को इतना प्रमोशन क्यों मिला। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा वो नंबर 3 पर आकर 4 पर आकर बल्लेबाजी करने लगते हैं। कभी उनका डिमोशन कर दिया जाता है, कभी उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। मतलब ये समझ नहीं पा रही है टीम इंडिया कि आखिर वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल कहां करना चाहते हैं गौतम गंभीर। टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में लगातार उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, तो ये एक सवालों के घेरे में है ये फैसला। इसके अलावा जिस तरीके से हमने साउथ अफ्रीका के शुरुआती 3 बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये जीत आसान हो जाएगी। लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं टीम इंडिया की गेंदबाजी की कमी एक बार फिर से उजागर हो गई। क्योंकि शुक्र करो कुलदीप यादव का कि उन्होंने विकेट चटका दिया आखिर में आकर, हर्षित राणा ने विकेट चटकाए, वरना ये जीत ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत जाएगी। मार्को जैनसन आते हैं, केवल 39 गेंदों पर 70 रन ठोक कर चले जाते हैं। अगर कुलदीप यादव उनका विकेट वहां पर ना चटकाते, वो मैच को निकाल कर ले जाते जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद में कॉर्बिन बोस ने 51 गेंदों पर 67 रन, ब्रेविस 28 गेंदों पर 37 रन, ये जो लोअर ऑर्डर ने रन बनाया साउथ अफ्रीका ने, इसने साफ कर दिया है। और पहले वनडे मुकाबले के बाद ये साफ हो चुका है कि टेस्ट क्रिकेट के बाद साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट में भी तैयार है। वो इतने बड़े रन चेस करने के लिए तैयार थी। साउथ अफ्रीका वाले हार नहीं मान रहे थे। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से पॉजिटिव अंदाज में निचले क्रम पर बल्लेबाजी की, इससे साफ पता चलता है कि उनका मनोबल हाई है। तो वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों की भी कमजोरी साफ तौर पर पता चली। कुलदीप यादव अगर वो आखिर में विकेट ना लेते तो 16 रनों की जीत ना हो पाती। ये जीत मार्को जैनसन 1 ओवर में पूरी कर सकते थे जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट की हार के बाद वनडे क्रिकेट में भी थोड़ा रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े रन बचाने के लिए, वो भी अपने घरेलू मैदान पर, अगर आप जूझते हैं, आपके गेंदबाजों को परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं आप रणनीतिक तौर पर कमजोर हैं। आप उस तरीके की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, आप अपनी टीम की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, आप विपक्षी टीम की कमजोरी को नहीं समझ पा रहे हैं। जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं इस जीत के बावजूद भी। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर जो ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन तस्वीरों ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या
टीम में बवंडर मचने वाला है? क्या टीम में एक बार फिर से एक खलबली मचने वाली है? क्योंकि तस्वीर वायरल हो रही है, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच की तस्वीर है जब रोहित शर्मा बैटिंग करके वापस जा चुके थे। शायद ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों किसी बात को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के चेहरे के भाव को देखकर पता चलता है कि दोनों एकदम सीरियस हैं। और मतलब साफ है कि पिछले कुछ वक्त में जो हुआ, जिस तरीके से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को लेकर चर्चाएं चली, कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी मामले को लेकर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई हो। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस वक्त लगातार चर्चा का विषय है। हालांकि इन तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है ये हम पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन तस्वीरों को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि शायद किसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हुई होगी। अब देखिए, चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज खत्म होगी उसके तुरंत बाद बीसीसीआई ने एक बैठक बुलाई है और उस बैठक का मकसद कुछ और नहीं है। उस बैठक का मकसद केवल और केवल ये है कि रोहित शर्मा का भविष्य क्या है। वो बीसीसीआई ने बैठक केवल और केवल रोहित शर्मा को लेकर बुलाई है कि रोहित शर्मा आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उस बैठक में जाहिर तौर पर दो लोगों की क्लास लगने वाली है। वो दो लोग हैं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, क्योंकि बीसीसीआई अजीत अगरकर से ये पूछेगी कि भैया आपने इनको टेस्ट क्रिकेट वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटाया, क्यों हटाया? आपने वो बयान दिया, क्यों दिया? ये अजीत अगरकर को जवाब देना पड़ेगा। गौतम गंभीर को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने फ्यूचर प्लानिंग के तौर पर दोनों सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, क्या आपके पास इन दोनों का रिप्लेसमेंट है? ये जवाब अजीत अगरकर को भी देना पड़ेगा, ये जवाब गौतम गंभीर को भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बात को लेकर ही दोनों के बीच में बहस हुई हो, क्योंकि वनडे क्रिकेट पहले मैच में बेशक टीम इंडिया को जीत मिली हो, लेकिन इस जीत के बावजूद टीम इंडिया में बवाल मचा हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया की पहली जीत, बेशक टीम इंडिया जश्न मना रही हो, लेकिन जश्न मनाने वाली जीत है नहीं, क्योंकि केवल 16 रनों से इतने बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद अगर आप 16 रनों से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आप रणनीतिक तौर पर पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर भी अगर आप इस तरीके से जूझ रहे हैं जीत के लिए, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ आपने 3 स्पिनर खिलाए, 3 स्पिनर अपने घरेलू मैदान पर, जहां साउथ अफ्रीका स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करती हुई नजर आती थी पहले कुछ सालों में, वहां पर आपके 3 स्पिनर्स में से कोई असर नहीं छोड़ पाता। केवल कुलदीप यादव को अगर मैं छोड़ दूं, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जा रहा है, वो बल्लेबाजी में रन नहीं बना पा रहे हैं, वो गेंद से विकेट नहीं चटका पा रहे हैं। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पर कि अक्षर पटेल को एकदम से नजरअंदाज क्यों कर दिया गया, जबकि अक्षर पटेल बल्लेबाजी और गेंदबाजी के तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बावजूद अक्षर पटेल को क्यों बाहर निकाल दिया गया है? सवाल तो वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी पिछले कुछ सालों में की है, वरुण चक्रवर्ती को एक स्पिनर के तौर पर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल ये भी है। तो जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जब 6 तारीख के बाद वो बीसीसीआई की बैठक होगी। हो सकता है कि उसी को लेकर कुछ वार्तालाप चल रही हो दोनों के बीच। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? टीम इंडिया की इस जीत को आप कैसे देखते हैं? और जो तस्वीर ये वायरल हो रही है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच, इस तस्वीर के पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।